बिहार के शूरवीरों, भारत के भविष्यों, आप सभी जल्दी जल्दी आज के लाइव सेशन से जुड़िए और लाइव सेशन से जुड़े हुए आप सभी विद्यार्थीगणों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी जी, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण का जो दूसरा भाग है शब्द विचार, उस शब्द विचार के अंतर्गत विकारी शब्द पढ़ा रहे हैं। और आपको मालूम होनी चाहिए विकारी शब्द जो है के चार भेद है। विकारी शब्द के चार भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनमें आज का क्लास आपको लेक्चर संख्या 17 में विशेषण से संबंधित जानकारियां मिलेगी। और प्रत्येक दिन संध्या 6 बजे आप लोगों को पीछे से लेक्चर बताया जा रहा है। जैसे कि आज ये लेक्चर संख्या 17 है, लेकिन आप लोग अगर लेक्चर संख्या 1, 2, 3 फिर उसका पार्ट A, B, C ये नहीं देखे हैं तो प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे वो लेक्चर जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे चैनल पर। तो आप लोग ज़रूर उन्हें देख लीजिएगा, तो फिर आगे का चीज़ आपको समझ में आएगा। क्योंकि पीछे जब आप देखेंगे तो फिर आगे समझ में आएगा और पढ़ने के प्रति इच्छा जगेगा और आपका मन भी लगेगा पढ़ने में। इसीलिए 6 बजे के क्लास में जो लैब चलते रहता है हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लास, वो जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए आज के इस विशेषण पार्ट को पूरा करते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, लक्ष्य पथ बैच। ये जो लक्ष्य पथ बैच है वर्ष 2026-27 के विद्यार्थियों के लिए, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ये संपूर्ण हिंदी व्याकरण। और इस व्याकरण के अंतर्गत बाबू शब्द विचार चल रहा है। शब्द विचार में आपको विशेषण पढ़ने को मिलेंगे लेक्चर संख्या 17 में। और सबसे बड़ा एक मोटिवेशनल लाइन है कि अब हिंदी में कोई नहीं डरेगा। प्यारे विद्यार्थी जी, ये बात याद रखिएगा, अब हिंदी में कोई नहीं डरेगा। ज्ञान की रोशनी हर दिल में जलेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान की रोशनी हर दिल में जलने का मतलब यह हुआ कि अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो याद रखिएगा आप हिंदी के क्षेत्र में बेताज बादशाह बनेंगे। फिर आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं निकल सकता है। आप उसका इलाज करके ही मानोगे, ये मेरा वादा है। चलिए बाबू, सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विशेषण। ये विशेषण क्या होता है बाबू? नाम ही काफी है विशेषण, तो वास्तव में विशेषता बताई जाएगी। तो किसकी विशेषता बताएगी? संज्ञा या सर्वनाम की। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहे जाते हैं। विशेषता बताने का मतलब क्या हुआ? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का मतलब क्या हुआ कि उसका गुण, उसका अवगुण, उसका संख्या, उसका अवस्था, उसका रंग रूप, उसका आकार, ये बताए जाएंगे। तो वो विशेषता हुआ, वो विशेषण हुआ। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी। जैसे मान लीजिए राम एक संज्ञा है, तो राम अच्छा लड़का है। तो राम अच्छा लड़का है, तो इसमें लड़का कैसा है बाबू? लड़का को अच्छा होने का
लड़का के पीछे क्या लगा हुआ है? अच्छा। तो राम कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। तो राम को लड़का होने की विशेषता कैसा है? अच्छा है या बूढ़ा है? तो बिल्कुल अच्छा है। तो यही जो विशेषता बताया जा रहा है यही विशेषण है। तो संज्ञा या सर्वनाम, प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा लाइन पर, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, भला, सुंदर, खराब, जहरीला, काला, गोरा, लाल, पीला, हरा, पुराना, नया, चिन्नी, मद्रासी, बिहारी, खुशबूदार, मोटा, छोटा, बड़ा, कठोर, कोमल, खट्टा, मीठा, 1, 2, 5, पहला, दूसरा, थोड़ा, अधिक, कम, पूरा, आधा, आदि। तो ये जो आप देख रहे हैं बाबू, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द है। इन शब्द से किसकी विशेषता बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे वह अच्छा लड़का है, या वह सुंदर लड़की है। वह अच्छा लड़का है, तो वह अच्छा लड़का है बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा। इस वाक्य में यह जो लड़का है ना, तो लड़का को अच्छा होना बताया जा रहा है कि लड़का कैसा है? अच्छा है। तो लड़का की विशेषता बताई जा रही है, लड़का की विशेषता बताई जा रही है। और कैसी विशेषता? अच्छा होने की विशेषता। तो यही विशेषण है। और यहां आप देख रहे हैं लड़का, ये संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। आगे चलिए, ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, विशेषण के मुख्य रूप से कितने बेटे हैं, कितने संतान है? तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 संतान होते हैं। कौन कौन संतान है बाबू? पहला संतान का नाम है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संतान का नाम है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा संतान का नाम है परिमाण, ये देख रहे हैं ना, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी लोग ये समझ लीजिए कि विशेषण के जो 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, इन चारों भेदों को आप लोगों को बारीकी से, गहराई से जानना होगा। अगर आप इनको गहराई से समझ लेते हैं तो फिर याद रखिएगा, विशेषण के क्षेत्र में आप पक्के खिलाड़ी बन जाते हैं। फिर आपको विशेषण शब्द को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। और विशेषण से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थी जी। देख सकते हैं स्क्रीन पर, गुणवाचक विशेषण की ओर आइए। प्यारे विद्यार्थी जी, गुणवाचक विशेषण, गुण किसकी बातें की जा रही है? गुणवाचक विशेषण की बातें की जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवगुण, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, सुगंध आदि का बोध कराता है तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। गुण का बोध कराएगा। संज्ञा या सर्वनाम का किसका बोध कराएगा बाबू? गुण। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के, तो जो शब्द, प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष यानी अवगुण, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे। जैसे देख सकते हैं गुण, तो गुण बोधक में क्या क्या आता है? देखिए यहां गुण बोधक में अच्छा, ये अच्छा क्या है? गुण है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु अच्छा हो सकता है, कोई भी संज्ञा भला हो सकता है, कोई भी सुंदर हो सकता है, कोई भी श्रेष्ठ हो सकता है। तो ये गुण को व्यक्त कर रहा है। तो अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, ये गुण बोधक है। फिर दोष बोधक देखिए, दोष बोधक यानी अवगुण यानी बुराई। तो इसमें बुरा,
ये अवगुण को व्यक्त कर रहा है, खराब, उद्दंड और जहरीला, ये अवगुण है तो अवगुण, लेकिन गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, प्यारे विद्यार्थी इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण अवगुण, तो गुण हो या अवगुण हो या रंग का बोध कराएं, रंग का, गुण का या अवगुण का या रंग का बोध कराएंगे, काला, गोरा, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, बैंगनी, जामुनी, कुछ भी रंग हो, रंग का भी बोध कराएगा तो वो गुणवाचक विशेषण के ही अंदर आएगा। काल बोधक, यानी काल बोधक मतलब समय का बोध कराएगा, वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। जैसे कह देगा पुराना, तो ये जो पुराना है तो कि कोई संज्ञा या सर्वनाम का तो विशेषता बताएगा कि वह यह कलम जो एकदम बहुत पुरानी है, यह कलम बहुत पुरानी है, तो बिल्कुल ये पुरानी का बोध करा रहे हैं, तो समझ लीजिए गुण है इनका, पुरानी हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, जो समय का बोध कराएगा, काल का बोध कराएगा, वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो पुराना, प्राचीन, नवीन, क्षणभंगुर, ये सब के सब काल बोधक है, याद रखिएगा। स्थान बोधक, स्थान बोधक यानी जो स्थान का भी ज्ञान कराएगा, जैसे चीन में रहने वाले को चीनी, पंजाब में रहने वाले को पंजाबी, बिहार में रहने वाले को बिहारी, तो ये जो बिहारी शब्द है ना बाबू, ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। लेकिन कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किस से संबंधित है? तो स्थान से संबंधित है, इसलिए इन्हें स्थान बोधक भी कहा जाता है। गंध बोधक, खुशबूदार, सुगंधित और बदबूदार, ये आपको गंध बोधक है, जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और शब्द या दिशा बोधक, जो दिशा का ज्ञान कराए, जैसे पूर्वी, तुम किस दिशा में हो? तो पूर्वी दिशा में है, पश्चिमी दिशा में है, या उत्तरी दिशा में है, दक्षिणी दिशा में है, या पूर्वोत्तर दिशा में है, पूर्वोत्तर दिशा में है, दक्षिणावर्त दिशा में है, वामावर्त दिशा में है। तो इस तरह से अगर दिशा से संबंधित जब भी कोई शब्द आएगा तो वो आपको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी जी, ये किसके अंतर्गत हो गया? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अवस्था बोधक, जो अवस्था का बोध कराएगा, देख लीजिए कि किस अवस्था में है, तो गीला अवस्था में है, सूखा अवस्था में है, जला अवस्था में है, भींगा अवस्था में है। तो अवस्था का भी बोध कराएगा ना, तो वो आपको होगा बाबू बिल्कुल और बिल्कुल गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। दशा बोधक, दशा बोधक यानी कि उनका जो दशा है, कह सकते हैं कि स्थिति, किसी भी इंसान यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो स्थिति होगी उसको बताएगा। जैसे स्वस्थ है या रोगी है कि भला चंगा है, तो ये आपको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आकार बोधक, जो आकार का भी बोध कराएगा। आकार बोधक मतलब मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, गहरा, ये जो आप देख रहे हैं आकार, ये आकार आपको आएंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे रहेगा शंकुआकार का, बेलनाकार, तो ये सारे आएंगे आपको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक में देख सकते हैं आप लोग कठोर, जैसे पत्थर कठोर है, पत्थर कठोर है, तो ये पत्थर का विशेषता बता दिया कि पत्थर कैसा है? कठोर है। तो जब विशेषता बताने की बात होगी तो विशेषण होंगे, और ये आएंगे आपको गुणवाचक विशेषण में, क्योंकि गुण बताया जा रहा है। कोमल, मखमली, खुरदुरा, ये सारे के सारे स्पर्श बोधक है और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्वाद बोधक,
अगर स्वाद की बातें की जाए कि खट्टा, मीठा, तीखा, कसेला, नमकीन, कड़वापन, ये सारे के सारे अगर स्वाद बोधक शब्द भी आएगा तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत वो कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी जी, मैं उम्मीद करूं आप लोगों से कि आप लोग गुणवाचक विशेषण को पूरे गहराई से, पूरे डिटेल से समझ चुके हैं। अगर समझ गए हैं तो कमेंट में लिखिए जी सर, गुणवाचक विशेषण मुझे पूरी तरह समझ में आ गया है। इससे संबंधित अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो मैं छांट दूंगा कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में मान लीजिए आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा बताइए इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है। तो अभी जितना भी पढ़े हैं ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो अब चलिए संख्यावाचक विशेषण। प्यारे विद्यार्थी जी, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आइए। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, सब कुछ छुपा हुआ है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। विशेषण बहुत ही हल्का है, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं संख्यावाचक विशेषण में कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएगा वो होगा संख्यावाचक विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, संख्या का बोध कराएगा तो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं गणनावाचक के अंतर्गत, जैसे 4 क्या है? संख्या है। तो जब ये संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। 5, 8, 1.25, 2.5, ये सब के सब क्या है? संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद देख लीजिए पहली, ये गणना क्रमवाचक है। पहली, दूसरी, तीसरी, ये भी एक प्रकार के संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो गए। फिर आवृत्तिवाचक में देख सकते हैं दुन्ना, 2.5 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, ये भी एक प्रकार के संख्या का ही बोध करा रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण होंगे। समुदायवाचक के अंतर्गत भी है, जैसे 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 1 दर्जन। तो ये जो जोड़ी, दर्जन देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे संख्या को व्यक्त कर रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। फिर देख लीजिए विप्सावाचक। ये विप्सावाचक के बारे में समझ लीजिए बाबू। जैसे देख लीजिए 5, 5, यानी एक ही शब्द देख रहे हैं ना आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बार बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो वही विप्सावाचक होता है, बीप देके। तो 5, 5, 10, 10, 1000, 1000, लाख, लाख, करोड़, करोड़, हजारों, लाखों, करोड़ों, सालों, महीनों आदि। इस प्रकार का भी अगर आपको शब्द देखने को मिलेंगे तो इनसे संख्या का बोध होगा और वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद है। कौन कौन है? एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित, नाम में ही परिभाषा छिपा है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या हुआ कि जो विशेषण शब्द, प्यारे विद्यार्थी जी याद रखिएगा कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है, यानी जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित होने का बोध हो, यानी ऐसा विशेषण शब्द, उस शब्द से क्या होगा, किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित होने का बोध होगा, तो समझ जाइएगा ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं बाबू, एक कहने से संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन कौन सा? तो निश्चित, क्योंकि एक का मतलब है एक ही होगा, एक ही वस्तु होगा या एक ही व्यक्ति होगा, बिल्कुल 2 नहीं हो सकता। 3 कहने से फिक्स हो गया कि 3 ही है, 4 नहीं है। 100 कहने का मतलब हुआ 100 ही रुपया देना है, 200 नहीं देना है। 1000 का मतलब हुआ कि 1000 की बातें हो रही है, लेकिन इसमें रहेगा हजारों, हजारों, हजार, तो हजारों हजार वाली बात रहेगी, तब तो वो अनिश्चित हो गया ना। लेकिन ये 1000 की बात कर रहे हैं, पहला की बात कर रहे हैं, इसका मतलब निश्चित है। चौथा मतलब चौथा क्लास में 10, 100, 10,
तो दसों यानी वो जो दसों विद्यार्थी है, तो दसों शब्द जो है आपको निश्चित संख्या को बोध कर रहा है कि 10 गो है, 10 गो, क्योंकि 10 एक अकेला शब्द होता है, याद रखिएगा। दूसरा लेकिन 1000 तो अकेला नहीं होता, 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे होता है, लेकिन दसों, तो 10 तो निश्चित शब्द है ना, निश्चित संख्या है ना 10, इसीलिए 10 को आप रखिएगा निश्चित में। दूसरा, दुगुना, तिगुना, दोनों विद्यार्थी आ जाओ तो एकदम निश्चित हो गया, चारों आ जाओ निश्चित हो गया। हर एक मतलब ये निश्चित है, हर दिन और प्रतिवर्ष, ये निश्चितता को व्यक्त कर रहा है कि हर दिन मतलब प्रत्येक दिन, हर एक यानी हर एक का मतलब है कि जितना भी लाइन है उस हर एक को जवाब देना होगा, तो इसका मतलब निश्चित है, तभी तो हर एक को कार्य पढ़ने के लिए। अनिश्चित रहता तो फिर इस शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। अब देख लीजिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, प्यारे विद्यार्थी जी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से क्या होगा कि जो विशेषण शब्द, याद रखिएगा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या हुआ कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है उसे कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा विशेषण शब्द, प्यारे विद्यार्थी जी, ऐसा विशेषण शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नहीं होने का बोध हो, उसे कहेंगे अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कुछ कहने का मतलब क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए कितने लड़के थे, आप कहेंगे कुछ लड़के थे, तो कुछ का मतलब वो स्पष्ट नहीं हुआ। कई, अनेक, बहुत, सब, कम, ज्यादा, सैकड़ों, हजारों, लाखों आदि, ये जो आप देख रहे हैं बाबू, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित होने का बोध होता है, इसीलिए इन शब्द को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में रखा गया है। आइए अब परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का मतलब क्या होता है बाबू, तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है बाबू, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। याद रखिएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा या परिमाण का बोध कराता है, मात्रा मतलब माप तोल, ध्यान रखिएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल या परिमाण का बोध कराता है, कहने का मतलब हुआ कि जिस विशेषण शब्द से परिमाण या मात्रा का बोध होता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे बाबू देख सकते हैं आप थोड़ा, तो थोड़ा क्या है, ये मात्रा की बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी मात्रा में देना। बहुत, कम, पूरा, आधा, 2 किलो की बात हो रही है, 5 किलो ये मात्रा है। लीटर, मीटर, इंच, फुट, गज, सेमी, मिमी, गज, मन, क्विंटल, टन आदि, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये एक प्रकार के माप तोल के रूप में काम आता है। और खास करके आपको मालूम होनी चाहिए ये मात्रा का बोध कराता है कि कितनी मात्रा में क्या है नहीं है, तो उसका बोध कराता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण का ये उदाहरण होगा। चलिए सार्वनामिक विशेषण, विशेषण का अंतिम भेद सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद आपको 2 टॉपिक मात्र पढ़ने हैं, विशेष और प्रविशेषण। वो दोनों चीज आप जान लेंगे तो आपका विशेषण समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी जी यहां देख सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक यानी सर्वनाम से बना हुआ है ये विशेषण।
किससे बना हुआ है? सर्वनाम से बना हुआ है विशेषण। तो समझिए सर्वनाम से कैसे बना हुआ है। तो जो सर्वनाम शब्द, ध्यान रखिएगा कि जो सर्वनाम शब्द तो आप जान रहे हो कि वह, वे, मैं, हम, तू, तुम, आप दोनों, ये सब क्या है? सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता है, प्यारे विद्यार्थी जी, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लग जाता है और लगने के बाद विशेषण का काम करता है। विशेषण का काम करने का मतलब हुआ विशेषता बतलाता है। संज्ञा के पहले लग जाएगा और उस संज्ञा का विशेषता बतला देगा, तो समझ जाइए वह सर्वनाम अब सर्वनाम नहीं रहेगा, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे देख सकते हैं आप वाक्य पर, इसको समझिए। जैसे वह लड़का बहुत होशियार है, वह लड़का बहुत होशियार है, तो वह लड़का, तो देख लीजिए संज्ञा से पहले आकर के, संज्ञा से पहले लगता है, संज्ञा से पहले लगता है, ये ध्यान दीजिएगा, और लगने के बाद विशेषता बतलाया जा रहा है कि वह लड़का, लड़का की बातें की जा रही है कि लड़का, तो कौन लड़का? वह लड़का, उस लड़का की बातें की जा रही है कि बहुत होशियार है, तो कौन है? वह लड़का। तो यहां वह जो है सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। ये कौन सा विशेषण का काम करेगा बाबू? इसको सार्वनामिक विशेषण कहोगे आप। यह घर मेरा है, तो मेरा है, तो कौन सा घर? यह। तो ये जो यह शब्द है ना, बहुत ही मार्मिक शब्द है। ये यह शब्द जो है घर को मेरा बना दिया, समझ गए ना, कि यह घर मेरा है। यानी संज्ञा से पहले आकर ये सर्वनाम जो है विशेषता बतला रहा है, कि विशेषता बतला रहा है किसका? घर का, कि यह घर मेरा है। कौन आदमी बाहर खड़ा है? कौन आदमी बाहर खड़ा है? आप देख सकते हैं कौन आदमी, ये जो कौन शब्द है बाबू, ये खास करके आदमी का विशेषता बता रहा है कि आदमी जो बाहर खड़ा है, तो कौन है? कौन है, यानी आदमी का विशेषता बता रहा है कौन, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गए। कोई सज्जन आपसे मिलने आए हैं, तो कोई सज्जन ये सर्वनाम है बाबू, और संज्ञा से पहले, ये सज्जन संज्ञा है, उससे पहले लग गया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जो छात्र, ध्यान दीजिएगा, ये छात्र हो गया संज्ञा और जो हो गया सर्वनाम। तो संज्ञा से पहले जो लग गया है ये सर्वनाम, तो इसको कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, वह सफल होगा, ये देख रहे हैं, वह सफल होगा, ये भी सार्वनामिक विशेषण होगा। ध्यान रखना है कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम लग गया है और लगने के बाद विशेषण का काम करता है, यानी विशेषता बताता है, तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देख सकते हैं यहां बाबू, विशेष्य बहुत महत्वपूर्ण। आपने पूरा विशेषण पढ़ लिया लेकिन विशेष्य और प्रविशेषण नहीं समझा, तो समझिए आप विशेषण में आप कच्चे खिलाड़ी हैं, आधा अधूरा है। तो आपको पूरा बनना है इन शब्दों से। विशेष्य को समझिए बाबू। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, विशेषण जिस शब्द का विशेषता बताएगा उसी शब्द को विशेष्य कहेंगे। जैसे आप देखिए, तेज लड़का, ये जो वाक्य है बाबू, तेज लड़का, तो इसमें तेज हो गया विशेषण और लड़का हो गया, यहां लड़का का विशेषता बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा बाबू, लड़का का विशेषता क्या है? तेज है, तो ये संज्ञा हो गया, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहोगे? विशेषण कहोगे। तो ये विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण की बात नहीं की जा रही है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है, जिस शब्द का विशेषता बता रहा है वो होगा विशेष। तो लड़का हो गया विशेष, लड़का क्या कहलाएगा? विशेष। क्योंकि विशेषण, प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा इन चीजों को, विशेषण जिसका विशेषता बताएगा वो होगा विशेष। जैसे तेज लड़का में लड़का होगा विशेष, लाल घोड़ा में घोड़ा होगा विशेष,
हरी घास में घास होगा विशेष, क्योंकि घास की विशेषता बताई जा रही कि घास कैसी है तो हरी है। सफेद कमीज में कमीज होगा विशेष, क्योंकि कमीज की विशेषता बतलाई जा रही है कि कमीज सफेद है। लाल सेब में सेब होगा विशेष, क्योंकि सेब की विशेषता बताई जा रही है लाल से। बरगद, बरगद यानी पुराना बरगद, पुराना बरगद में बरगद हो गया विशेष, क्योंकि बरगद की विशेषता बताई जा रही है कि बरगद कैसा है तो पुराना है। सुंदर लड़की, तो लड़की का विशेषता बताया जा रहा है कि लड़की कैसी है बाबू तो सुंदर है। मीठा आम, तो आम हो गया यहां विशेष, क्योंकि आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम जो है मीठा है। तो समझ में आया प्यारे विद्यार्थी जी, विशेषण जिस शब्द का विशेषता बताएगा वो शब्द होगा विशेष, और वो अपने आप में तो विशेषण है ही। तो एक विशेषण हो गया और एक विशेष से हो गया, एक विशेषण हो गया बाबू और दूसरा ये विशेष से हो गया। अब आगे चलिए, आज के क्लास का अंतिम टॉपिक प्रविशेषण, यह भी महत्वपूर्ण है, समझिए। प्रविशेषण, पर मतलब वैसे भी होता है अधिक, पर मतलब वैसे भी होता है अधिक। प्रविशेषण तो जो शब्द, इसको समझ लीजिए, अभी तक क्या करता था, विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था, लेकिन विशेषण का ही जो विशेषता बता दे, विशेषण का ही जो विशेषता बता दे वो होगा प्रविशेषण। यानी जो शब्द विशेषण शब्दों की ही विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी आप जो है दूसरों का बुराई खोजने निकले, लेकिन आप ही का बुराई निकाल दिया तो समझिए वो प्रविशेषण हो गया। जैसे कि बुरा खोजन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, वही बात प्रविशेषण के साथ होए। कि ये प्रविशेषण, अभी तक आप समझते थे विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण का ही विशेषता बता देता है। तो जो विशेषण का ही विशेषता बता देगा वो होगा बाबू प्रविशेषण। जैसे यहां देख लीजिए, बहुत सुंदर, तो इसमें सुंदर तो विशेषण है ही, लेकिन सुंदर में है तो कितना सुंदर है तो बहुत सुंदर है। तो ये हो गया बाबू प्रविशेषण, ये हो गया प्रविशेषण और ये हो गया विशेषण। तो एक हो गया बाबू इसमें, एक हो गया विशेषण और दूसरा हो गया प्रविशेषण। तो ये बहुत हो गया बाबू प्रविशेषण। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अत्यंत कठिन, तो कठिन तो है ही विशेषण, लेकिन उसी का विशेषता बता दिया कि कठिन है तो कितना कठिन है तो अत्यंत कठिन है। तो ये हो गया प्रविशेषण। अगर आपको किसी वाक्य में प्रविशेषण छांटने के लिए दे दिया जाए तो जरूर आप छांट सकते हैं इनको समझने के बाद। कम सफेद, तो सफेद में कितना तो कम, तो ये हो गया प्रविशेषण। इसमें बड़ा चतुर में बड़ा हो गया प्रविशेषण, अति सुंदर में अति हो गया प्रविशेषण, बिल्कुल शांत में बिल्कुल हो गया प्रविशेषण, खूब मीठा में खूब हो गया प्रविशेषण, ज्यादा सुहावना में ज्यादा हो गया प्रविशेषण, थोड़ा खट्टा में थोड़ा हो गया प्रविशेषण, सिंदूरी लाल में सिंदूरी हो गया प्रविशेषण आदि। तो प्यारे विद्यार्थी जी, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को विशेषण पढ़ने में बहुत मन लगा होगा। अगर मन लगा होगा तो कमेंट करना ना भूलेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। और जो नए विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और प्यारे विद्यार्थी जी, ये रहा आज का मोटिवेशन, देख सकते हैं मोटिवेशन आज का है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बहुत अच्छी बात है प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत ही सुंदर सुविचार है, बहुत ही प्यारा सा लाइन है। इस लाइन को आप लोग देखिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो एक दिन जरूर मिलती है।
बस अपने लक्ष्य पर बिना रुके आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आप जरूर सफल होंगे, आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूं बाबू। फिर मिलूंगा नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम, आपका दिन शुभ हो।